नहमदुहु व नसल्ली व रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी माओ बहनों बेटियों। मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह को पुकारने से अल्लाह मिल जाया करता है और हमेशा अल्लाह से ही मदद मांगनी चाहिए। इसी तरह एक वक्त का बदमाश था, वो सर पर बड़ी पगड़ी बांधकर हाथ में गन लेकर बाहर जब निकलता, मोहल्ले वाले, गली मोहल्ले वाले और सब लोग उससे जो है डरते। जब वो बाहर से घर आता तो घर वाली जो बीवी थी वो क्या कहती है, लोगों को तो तू बहुत डरा रहा है, लोग तुझसे डर रहे हैं, अपने बेटे का इलाज तो करवा ले। उसके बेटे का क्या हालात थे कि वो बेटा जो था कानों से सुन नहीं पा सकता था। एक दिन सोचा उसने, क्यों ना हो कि रोज रोज बेगम की बातें सुनने से बेहतर है मैं इसका इलाज करवा लूं। वो एक हकीम के पास जाता है, जाकर कहने लगता है कि हकीम साहब, मेरे बेटे का कानों का मसला है, वो कानों से सुन नहीं सकता, आप इसका इलाज करें। हकीम ने पूछा कि कब का मामलात है। उसने कहा जब से ये पैदा हुआ है। उसने कहा फिर ऐसे कर, इसका इलाज मेरे पास नहीं है, किसी अल्लाह वाले से मिलो। जब वो अल्लाह वाले के पास जाता है तो वो कहता है कि अल्लाह वाले, मेरा बेटा है वो कानों से सुन नहीं सकता, आप इसका कोई जो है पढ़ाई वगैरह करें, कोई हल है तो इसका करें। उसने कहा ये कब से मामलात हैं। उसने कहा जब से ये पैदा हुआ है, जब से ये मसला है कि बच्चा कानों से सुन नहीं सकता, सुनने की सलाहियत नहीं रखता। उसने कहा इसका हल मेरे पास नहीं है, इसका हल अल्लाह ही कर सकता है, जिसने इसे पैदा किया है। पैदा होने के साथ कानों के जो सुनने की सलाहियत नहीं रखी, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ही है जो इसकी आपके बेटे की मदद फरमाएगा। उसने कहा, हकीम के पास गया, हकीम ने अल्लाह वाले के पास भेज दिया। अब आपके पास मैं अल्लाह वाले के पास आया तो आपने कहा कि अल्लाह से जाकर मिलो। अल्लाह कहाँ मिलेगा और मैं कैसे मिलूं? उसने कहा जाओ, अल्लाह तो हर जगह मौजूद है, अल्लाह के घर चले जाओ। अल्लाह का घर कहाँ? मस्जिद। उसने कहा अच्छा, वहां चला जाऊं तो फिर क्या होगा? उन्होंने कहा जब आप अल्लाह के घर जाओगे, आपको अल्लाह तो वैसे हर जगह मौजूद है, लेकिन स्पेशल जो है इस इलाज के लिए अल्लाह के घर मस्जिद चले जाओ और अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके बच्चे को सेहत और उसके कानों की सुनने की सलाहियत भी अता कर देगा। तो मेरी बहनों, जब वो मस्जिद में जाता है, लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं, जमाती जो है नमाज पढ़ रहे होते हैं, लोग उसके वैसे खौफ खाते उस आदमी से। जब उन्होंने देखा ना कि वो आदमी मस्जिद में आ गया, नमाजी नमाज अदा करने के बाद उससे खौफ की वजह से सब अपने अपने घरों की तरफ रुख किया। जब मस्जिद खाली होगी, उसने चारों तरफ देखा कि सब लोग मुझे देखने के बाद सब अपने घरों को चले गए। उसने क्या किया कि मस्जिद के कमरे में गया जहां पर इमाम खड़ा होकर मिंबर पे बैठकर जो खुतबा पढ़ते हैं, वो जगह पर जाकर उसने अपनी पगड़ी उतार कर रख दी। जब पगड़ी उतार कर रखी और सर सजदे में रख लिया, कि अल्लाह जानों के बादशाह, मैं अपने सर की पगड़ी तेरे कदमों में रखता हूँ, ए अल्लाह मेरी लाज रखना। मैं हकीम के पास गया, उसने कहा अल्लाह वाले से जाके मिल। मैं अल्लाह वाले के पास गया तो अल्लाह वाले ने कहा कि अपने रब से मिल। ए रब्बुल इज्जत, जानों के बादशाह, तू तो हर जगह मौजूद है, मैंने पगड़ी तेरे कदमों में रख दी है, अल्लाह तू मेरी मदद फरमा, मेरे बेटे के कानों की जो परेशानगी है, मामलात है, या अल्लाह से हल फरमा। इधर उसने पगड़ी जो है इस तरह वो रखी और इस तरफ अल्लाह ने हुक्म दिया, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से उस आदमी के घर तक पहुंचते हैं और उसके बच्चे के कानों में ऐसे कतरे, ऐसी दवा डाली कि उसके कानों की सलाहियत जो है उसे बच्चे को मिल गई। अब उसने थोड़ी देर के बाद दुआ करने के बाद वो पगड़ी उठा के सर पर रखी और घर की तरफ रुख किया। जब वो पहले कभी कहीं से आता, दरवाजे पे दस्तक देता, उसका बेटा सहन में बैठा रहता था तो सुनता नहीं था। दरवाजे पे दस्तक देते रहता, उसका बेटा सुन नहीं सकता था क्योंकि कानों की सलाहियत सुनने की नहीं थी उसकी। लेकिन आज वो मस्जिद से अल्लाह से मिलकर, अल्लाह के आगे अपनी पगड़ी रखने के बाद, अल्लाह को मनाने के बाद, जब वो घर की तरफ जाता है, दरवाजे पे दस्तक देता है और दस्तक देने के जैसे उसने दस्तक दी, जो बच्चा सुन नहीं सकता था, आज सबसे पहले उसी ने सुना और भाग कर आकर उसने दरवाजा खोल दिया। जब दरवाजा खोला, वालिद जो था अंदर गया, उसने चारों तरफ देखा कि घर में तो कोई भी नहीं, आवाज किसने सुनी होगी दरवाजा के पर दस्तक देने की। तो उसने जब सोचा ना इसने कि घर में तो अभी कोई भी नहीं है जिन्होंने मेरी आवाज सुनी हो दरवाजा दस्तक देने पर, तो लगता है इसे मेरे बेटे ने आवाज सुनी है। उसने अपने बेटे को बुलवाया, उसने पूछा बेटा
इससे पहले जब से तू पैदा हुआ है, कभी भी कोई शोर हो, कोई आवाज दे या कोई दस्तक दे तो आप आवाज सुन नहीं पा सकते थे, लेकिन आज जो है मेरे प्यारे बच्चे, किस तरह आपने सुन लिया। बेटा क्या कहता है, बाबा पता नहीं एक नूरानी चेहरे वाला आया, उसने आकर मेरे कानों में कोई कतरे, कोई दवा डाली, और दवाई डालने के बाद वो नूरानी चेहरा, बहुत खूबसूरत चेहरे वाले चले गए, और मुझे हर बात सुनने लगी, मुझे शोर का समझ आने लगी, और आपने जब आकर दरवाजे पे दस्तक दी तो मुझे पता चल गया, मैंने दरवाजा खोल दिया। तो मेरी प्यारी बहनों, जितना भी कोई बड़ा बदमाश हो, जितना ही कोई गरीब हो, जब भी कभी तुम्हें मुश्किल आ जाए, जब भी कोई तुम्हें परेशानी हो, किसी के सामने मत जाओ, किसी के सामने मत झुको, अपने रब के आगे झुक जाओ। वही बीमारों को शिफा देता है, वही भूखों को खाना देता है। अल्लाह से दुआ करते हैं, या अल्लाह हमें अपने रब के आगे झुकने वाला बना दे।